आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AIPMT 2011 में आया हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। अगर आप IIT नीट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और प्लीज़ इसको देखिए और इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाइए। क्वेश्चन है आपका द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल X, Y एंड Z आर -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट एंड -3.0 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल विल बी। कह रहा है कि हमारे पास 3 मेटल है X, Y और Z, इन तीनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको बताना है कि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल विल बी क्या होगा। ऑप्शन ए है X इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन Z, ऑप्शन बी है Y इज ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन X, ऑप्शन सी है आपका Y इज ग्रेटर देन X इज ग्रेटर देन Z एंड ऑप्शन डी है आपका Z इज ग्रेटर देन X इज ग्रेटर देन Y। इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आइए समझते हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जिसका ग्रेटर इज द निगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही ज़्यादा, मोर इज द रिड्यूसिंग पावर, मोर इज द रिड्यूसिंग पावर। ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए कि जिसका जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, निगेटिव, जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग पावर रखेगा। क्या रखेगा भैया, रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब है कि हम कैसे करेंगे इसको, पहले X, Y और Z आप लिख लीजिए। X की वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1.2 वोल्ट। Y की वैल्यू कितना दिया है, +0.5 वोल्ट और Z की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, -3.0 वोल्ट। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इसमें जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि Z सबसे ज़्यादा मोर निगेटिव है यहाँ पर। इसका मतलब है कि Z मोर निगेटिव है किससे, X से, X हो गया। फिर X किससे मोर निगेटिव है, किससे, Y से, किससे, Y से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन होगा जिसमें Z इज मोर, आपका यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर रख रहा है किससे, X से और किससे, Y से। तो ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन डी है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जिसका जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा उतना ही अच्छा वह रिड्यूसिंग पावर रखेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन है आपका द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटेलिक कैटायन X, Y एंड Z आर 0.52, -3.03 एंड -1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेटल इज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से रिड्यूसिंग पावर कैसे निकाला जाता है। यह वीडियो हमेशा लगभग इस प्रकार का क्वेश्चन आपका मिलता जाता है IIT नीट जैसे एग्जामों में, तो प्लीज़ अवेयर रहिए ऐसे क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।